7 सितंबर 1974 एक यादगार दिन है जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम, अक़लियत और काफिर करार दिया गया और इस शिक़ को कानून को आइन का हिस्सा बना दिया गया। 1984 को इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जिसकी रूह से कादियानी अपने आप को मुसलमान, अपने मज़हब को इस्लाम, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। वो अपनी आवाज़ को अज़ान और शायर इस्लाम को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बज़ाहिर तो इन क़वानीन के बाद, अकाबिर की इन लाजवाल कुर्बानियों के बाद कादियानियत का जो पौधा है उसकी बेखनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन दिन ब दिन ये फलता फूलता और बढ़ता जा रहा है। वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं? कहीं पर तो कोई मिसिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब तक इसका इस्तीसाल और बेखनी नहीं हो पाई। एक मुसलमान सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से मुसलमान नहीं ठहराता, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की वहदानियत के साथ साथ गैर की नफ़ी करना भी ज़रूरी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रिसालत के इकरार के साथ साथ ख़त्म नबूवत का अक़ीदा भी ज़रूरी है। वलाकिन रसूल अल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। कुरान करीम की तकरीबन 100 आयात और 200 अहादीस मुबारका से और सहाबा के इजमा से और उम्मत के तामुल से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो चुकी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी किसी भी शक्ल में नहीं आ सकता। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, उनकी शर पसंदियों में, शरंगेज़ियों में इजाफ़ा हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव परसेप्शन बनाने में लगे हुए हैं और उनकी मसनूआत और उनकी प्रोडक्ट्स वो मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाज़ मुसलमान इसको इतना मामूली समझते हैं कि जी हम काफिरों की प्रोडक्ट्स और उनकी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कादियानियों की मसनूआत इस्तेमाल कर ली, कादियानियों के साथ कारोबारी मरासिम और मुआमलात और लेन देन कर लिया, तो कौन सी क़यामत आ गई? देयर इज़ अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम। एक आम काफिर में और एक कादियानी में फ़र्क है जिसे खूब समझ लेने की ज़रूरत है। वो ये कि एक आदमी शराब बेचता है, शराब का लेबल लगाकर, वो किसी को धोखा नहीं दे रहा, लेकिन दूसरा आदमी शराब बेचता है और उस पर ज़मज़म का लेबल लगा रहा है। एक आदमी खिंजीर का गोश्त बेचता है खिंजीर का लेबल लगाकर, वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन दूसरा आदमी खिंजीर का गोश्त बेचता है बकरे के गोश्त का लेबल लगाकर। वो दगाबाज है, वो दजल, मकर और फरेब से, खयानत से काम ले रहा है। तो अगर ये अपने आप को काफिर कहते हैं, काफिर डिक्लेयर करते हैं, तो इनके साथ कारोबारी मरासिम भी हो सकते हैं, इनके साथ मुआमलात और लेन देन भी किया जा सकता है। इनकी मसनूआत के बाइकॉट पर हम फिर इतना ज़्यादा किसी को फोर्स और इंसेस नहीं करेंगे, लेकिन है काफिर और अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करे तो ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक ये दुनिया में ये प्रोपेगेट करते हैं कि जी हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के आइन में एक शहरी को जो हुकूक मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिल रहे हैं, तो ये इस बात का जवाब दे कि ये पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। अगर ये पाकिस्तान के आइन को मानते हैं तो उस आइन के अकॉर्डिंगली ये तो मुसलमान नहीं हुए, ये तो गैर मुस्लिम हो गए, ये तो अक़लियत हो गए। तो वहाँ पर तो आइन को नहीं मानते, लेकिन जहाँ हुकूक की बात आती है वहाँ इनको आइन नज़र आता है, आइन याद आता है। देखें, हमसे कोई बेवफाई करे, हमारे वालिदैन से कोई बेवफाई करे, हो सकता है हम कंप्रोमाइज़ कर जाए, हम थोड़ी सी लचक दिखा लें,
ہم کسی طرح کی فلیکسیبلٹی اور حکمت کا شکار ہو جائے، لیکن دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنے والا اور غداری کرنے والا، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ، کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، اس بات کو خوب سمجھ لیا جائے۔ اور کافر جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو ان کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں، جن کے امبریلا کے تحت ان کو کھلی چھوٹ اور آزادی دی گئی ہے، اور یہ آزادی کے نام پر اور اظہار رائے کے نام پر یہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک منفی ماحول پیدا کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو بہت نقصان ہوگا، اور ان کی سرپرستی کو بند کیا جائے۔ مسلمان جتنا بھی اعمال کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں وہ بہت کانشیس ہے، وہ بہت سیریس ہے، اور وہ اپنی جان اور تن من دھن اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے 7 ستمبر 1974 کا جو یادگار دن تھا، اس کو ہر سال منایا جائے اور ایک عزم کیا جائے کہ ہم ان کی مصنوعات اور پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس سے جو نفع ہوتا ہے اس کو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست غداری کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ جہاں تک میں نے بات کی تھی کہ وہ دیگر کافروں کے ساتھ عام معاملات کیے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ مدارات، آنے جانے کا معاملہ بھی کسی حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن جو موالات اور قلبی تعلق ہے وہ ایک مسلمان صرف مسلمان کے ساتھ رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ لسٹ معلوم کریں، اور آپ ویب سائٹس کے ذریعے سے آپ کو ایسی ایپ فراہم کی جاتی ہیں جس میں آپ کو قادیانیوں کی جو پروڈکٹس ہے اور مصنوعات ہے اس کے بارے میں انفارم کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو اسرائیل کا بائیکاٹ چل رہا ہے، تو وہ تمام پروڈکٹس جو اسرائیل کی یا ان کی کمپنیوں کی یا ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم فلی اویئر رہے۔ ایک مسلمان اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کم از کم ان سے بائیکاٹ کر کے اپنے ایمان کا اور دینی حمیت کا ثبوت ضرور دے۔ اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہمیں مر مٹنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com